रिमझिम, ठहरो। वैसे तो रिमझिम, हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं, और जो कोई भी रिश्ता कावेरी की वजह से था वो आज तुमने अपने बिहेवियर से खत्म कर दिया। लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना, तुम अपनी किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाओगी और मेरे विकी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिमेंबर। चलो विकी। मामा सुनिए, नानी, उस रिमझिम आंटी को तो मैं... शांत रहो। नानी, कैसे शांत रहूं मैं? क्या मैं जानता नहीं कि इस घर में कितनी इज्जत है आपकी? आज तक कभी माँ, दादाजी या दादी किसी ने आपकी बात टालने की कोशिश की? इंसल्ट करना बहुत दूर की बात है, लेकिन नानी वो रिमझिम आंटी, उस रिमझिम आंटी की वजह से आपको आज इस घर से बेइज्जत होकर जाना पड़ रहा है। नानी, जब तक मैं आपकी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विकी, अपने गुस्से पे कंट्रोल, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। नानी, और लेकिन मैं तुम्हें कोई खतरे में डालना नहीं चाहती। वो रिमझिम आंटी का क्या करूं? उसे तो मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सिर्फ ईशा की चिंता करो, क्योंकि वो रिमझिम के साथ रह के बहुत सर उठाने लग पड़ी है। और जिस शख्स की औरत उसी के खिलाफ हो, वो शख्स जीवन की कोई बाजी जीत नहीं सकता। तुम सिर्फ ईशा को कंट्रोल में रखो, बाकी सिचुएशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है? जी नानी। उस ईशा को तो मैं देखूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ का अपमान करने की, उन्हें इस घर से निकालने की? भाभी आप नहीं जानती ईशा की इतनी बेइज्जती की उन्होंने कि बस इतनी सी बात के लिए तुमने मेरी माँ को इस घर से निकलने के लिए कहा? क्या ये घर मेरा नहीं है? तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो रिमझिम। आज तक मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी इज्जत करती थी, लेकिन आज के बर्ताव के बाद तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। दो कौड़ी अनाथ लड़की, तुम अपने आप समझ क्या? अगर मेरे विकी ने तुझे अपना ना बनाया होता तो दर 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 ठोकरें खाती हुई गिरती तू। दो कौड़ी अनाथ लड़की, तुम अपने आप समझ क्या? तुम्हें 4-5 बच्चे नहीं चाहिए? देखो, शर्माने से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? 4-5 आप कुछ ज़्यादा कह दी मैंने। कर भाभी, भाभी हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन वो
वो ईशा की इतनी बेइज्जती कर रही थी कि मैं जानती हूँ रिमझिम कि ईशा तुम्हारी भी बहू है, लेकिन इस तरह मेरी माँ का अपमान करना। भाभी, अगर आप हमारी जगह पर होती तो मैं चुप रहती। क्या बड़ों को इतना भी हक नहीं कि वो छोटों को समझाएं? हक है भाभी, लेकिन एक तरीका होता है। इतनी बेइज्जती करना। और आप ही सोचिए, ईशा का हमारे अलावा इस दुनिया में है कौन? अगर वहां पर हम नहीं होते तो। मैं देख रही हूँ रिमझिम कि तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा दूसरों की परवाह है। मैं मानती हूँ कि मैंने खुद माना था कि विकी गुनहगार है, कि तुम माँ बेटी के झगड़े में मेरे बेटे को घसीटा जा रहा है। अब तो शक होने लग गया कि कहीं विकी पे लगाया हुआ इल्जाम बेबुनियाद तो नहीं है। और गर्व एक पराया है, और एक पराये के लिए तुम अपनी घर की इज्जत दांव पे लगाना चाहती हो? भाभी, हम मानते हैं गर्व से हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता तो है। और जैसे आपने कहा, विकी हमारा बच्चा है, हम उसे गलत रास्ते पे कैसे जाने दे सकते हैं? गुनाह छुपाना सबसे बड़ा गुनाह होता है भाभी। बस तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से आज तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हारे साथ नहीं है। बस भाभी, मेघा के बारे में हमें और कुछ नहीं सुनना। और जहां तक विकी का सवाल है, उसने ये जुर्म किया है और उसकी सजा हम उसे दिलाकर रहेंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर पे। पहले इस घर पे मौत का इल्जाम था और आज हमारे घर में। भाभी, अपने आप को संभालिए। अगर आप इस तरह हिम्मत हारने लगी तो हम सब का क्या? हाँ माँ, आपको संभालना ही पड़ेगा। आज यशोदा भी आ रही है। मैंने सोहम को भेजा है एयरपोर्ट उसे लाने के लिए। यशोदा जानती है मेघा के बारे में? नहीं बुआ, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उसे ये सब बताने की। किस मुंह से बताता? छोटी सी बच्ची थी मेघा जब रिमझिम को 14 साल की सजा हुई थी। 14 साल से यशोदा ने मेघा को अपनी बच्ची की तरह पाला है। ये सब सुनकर उसे कितना बड़ा सदमा लगेगा, मैं तो उसे बता ही नहीं पाया। और मेरी समझ में नहीं आ रहा मां कि मैं उसे बताऊंगा भी कैसे। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रही हूँ बेटा। ये सुनकर यशोदा पे क्या गुजरेगी, मैं कैसे उसके आंसुओं का सामना कर पाऊंगी। मां, आपने मेघा के चौथे के बारे में कुछ सोचा है? क्या कह रहे हो अविनाश? रिमझिम जब ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मेघा हमारे बीच नहीं रही, तो चौथे की बात वो कौन कहेगा उससे? मैं कहूंगी, और उसे मेरी बात माननी होगी। हम उसके लिए समाज के रीति रिवाज तो नहीं छोड़ सकते ना। मेघा हमारी बच्ची थी, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन मां, रिमझिम। ना, मैं जाऊंगी। कैसे हैं? वो
खुश रहो बेटा। तुम्हारी बड़ी बहन की तबीयत अब कैसी है बेटा? अब बिल्कुल ठीक है। नमस्ते बुआ जी, रिमझिम कहाँ है? और मेघा कहीं दिखाई नहीं दे रही? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? क्या बात है माँ जी? बाबूजी क्या बात है? आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। बताइए ना बाबूजी, क्या बात है? राकेश, राकेश, कम से कम आप तो मुझे बताइए क्या बात है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? क्या बात है राकेश? सब ठीक तो है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? प्लीज मुझे कुछ तो बोलिए बाबूजी, क्या बात है? माँ जी प्लीज बोलिए क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। हमारी मेघा हमारे बीच नहीं रही। राकेश कह तो कि ये झूठ है। ये सच है यशोदा, ये सच है। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। यशोदा भाभी, काश ये झूठ होता। मुझे तो अभी यकीन नहीं होता। बस एक महीने पहले मैं इस बच्ची को हंसते खेलते छोड़ के गई थी। रिमझिम कहाँ है? रिमझिम बेटा मंदिर में है। वो इस बात को मानने से इनकार कर रही कि मेघा अब हमारे बीच नहीं रही। जाओ मिल लो उससे, तुम्हारी सुनेगी तो शायद संभाल ले अपने आप। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरी मम्मी बन जाओ, प्लीज मत जाओ मम्मी।
भाभी आपने भी उन सबका विश्वास कर लिया? मतलब हमारी मेघा? कुछ नहीं हुआ है मेघा को। भाभी आपने उसे 14 साल पाला है, अपने बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने इस बात पर विश्वास कर लिया? भाभी हमें हमारे गोपाल जी पर विश्वास है, मेघा को कुछ नहीं हुआ, वो वापस आएगी भाभी, हमारा विश्वास है वो वापस आएगी। ईशा, अरे तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे कोई अजनबी तुम्हारे बेडरूम में आ गया। मेरी बीवी हो तुम, पति हूं मैं तुम्हारा। ईशा, पति? ये पति अल्फाज सुनकर तुम्हारे चेहरे पर जो ये जहरीली सी मुस्कान आ गई ना ईशा, जानती हो क्यों ईशा? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे साथ पति जैसा व्यवहार ही नहीं किया। अब देखो ना, तुम मुझे किस तरह घूर रही हो, और तुम सोच ये रही होगी कि तुम्हारी वजह से रिमझिम आंटी ने जो मेरी नानी का अपमान किया है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा। नहीं ईशा, ना तो मैं तुम्हें मारूंगा ना पीटूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करूंगा ईशा, वो भी पति का प्यार। विकी मेरी बात सुनो। नहीं ईशा, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। याद है ना, हमेशा तुम कहती थी कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मैं जानती हूँ विकी, तेरे ना करने पर भी तुम अपनी मनमानी करोगे, मगर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं प्रेग्नेंट हूँ।